अम्ल, क्षार, लवण का पार्ट 3, जिसमें हम लोग क्या अम्ल, क्षार तथा उसके सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या पीएच परिसर। पीएच परिसर क्या होता है? किसी अम्ल या क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक विशेष प्रकार के सूचकों के द्वारा होता है, जिसका हम नाम रखते हैं क्या पीएच सूचक। अलग अलग तत्वों का अलग अलग उसका पीएच परिसर दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा क्या सूचक तथा पीएच परास। अब देखा जाता है अम्ल का और क्षार का कैसा कैसा होता है हमारा। देखिए इसमें क्या होता है हमारा मेथिल ऑरेंज का पीएच मान कितना होता है 3.1 से 4.4 तक होता है। जो अम्ल होता है ये लाल होता है और क्षार कैसा होता है हमारा ये पीला होता है। कैसा ये मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है और क्षार में पीला होता है। लिटमस पत्र इसका पीएच मान 5.0 से 5.8 होता है। ये लाल रंग का होता है अम्ल में और क्षार में कैसा हो जाता है हमारा नीला हो जाता है। फिनप्थलीन कैसा होता है हमारा इसका पीएच मान 8.3 होता है और 8.3 से 10 होता है। ये हमारे किसको दर्शाता है हमारा क्षारीयता को दर्शाता है। इसलिए एक हमारा कहता है ये अम्ल में रंगहीन होता है और जैसे ही क्षार में जाता है हमारा कैसा हो जाता है वो गुलाबी हो जाता है। फिनॉल रेड कहा जाता है कि ये 6.8 से 8.4 होता है। ए भी हमारा कहता है पीएच पैमाने पर ए हमारा कैसा होता है क्षारीय होता है, जो जिसका रंग अम्ल में पीला होता है और क्षार में कैसा होता है हमारा लाल हो जाता है। मेथिल रेड हमारे 4.2 से 6.3 तक होता है। ये पीएच परास होता है, जिसमें हमारा कहता है ये हमारा किसको क्या शो कर रहा है हमारा अम्लता को शो कर रहा है, जो हमारा कहता है लाल होता है और क्या रहता है क्षार में पीला हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग तत्व अलग अलग सूचकों का अलग अलग पीएच परास देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस प्रकार से इसमें क्या नोट क्या है प्रबल क्षारक एवं प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक या दुर्बल अम्ल के अनुमापन के लिए फिनोप्थलीन सूचक का प्रयोग किया जाता है, जबकि दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के अनुमापन के लिए मेथिल ऑरेंज सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल देखिए प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के लिए हमें फिनोप्थलीन के सूचक का प्रयोग किया जाता है और प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। अगला हमें देखिए जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल किस प्रकार से होता है यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है जल का आयनिक गुणनफल किस प्रकार से होता है स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित किया जाता है। कहा जाता है कि जल का आयनिक गुणनफल हमेशा हाइड्रोजन प्लस OH माइनस आयन के स्थान पर होता है। जैसे क्या जाता है हमारा जैसे हाइड्रोजन की मात्रा 2 गई और ऑक्सीजन 1 हो गया H2O हमारा क्या था जल का सूत्र होता है। इसमें कहा जाता है कि ए एक प्रकार से H प्लस आयन में तथा OH माइनस आयन में ए विखंडित होता है, जो हमारे जल का आयनिक गुणनफल होता है। इसका मान कैसे होता है KW का मान स्थिर ताप पर स्थिर होता है। प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या किस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1 गुणे 10 की घाते -14 होता है। कहा जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 गुणे 10 की घाते -14 होता है। हम जानते हैं कि उदासीन विलयन जैसे जल के लिए हमारे क्या जगह जल के लिए क्या जगह हमारा H बराबर OH बराबर H प्लस के घाते 2 गुणे 1 गुणे 10 की घाते -14। देखिए H होगा या OH माइनस होगा, इन दोनों हमारे क्या 1 गुणे 10 की घाते -14 के बराबर ही होगा। याद कर सकते हैं H प्लस आयन बराबर 1 गुणे 10 की घाते -7 और OH माइनस हमारे क्या ये तीनों हमारे क्या होता है एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला जाएगा हाइड्रोजन आयनों की मात्रा 2 होती है, तो इसलिए इसका मान यहाँ पर इतना है। जैसे हम हाइड्रोजन और इसको OH माइनस को अलग करेंगे तो हमारा 1 का मान 1 गुणे 10 की घाते -7 होता है। देखिए कहा जा रहा है कि 1909 में डेनिश रसायन यज्ञ सोरेंसन ने क्या किया था सबसे पहले पीएच स्केल के पैमाने की खोज किया था। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए पीएच स्केल प्रस्तुत किया था। इस पीएच क्या जो पोटेशियम हाइड्रो एक है पीएच में P एक जर्मन शब्द पोटेंज को दर्शाता है, जिसका अर्थ है शक्ति।
तथा क्या कहता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करता है। इस प्रकार पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक मान रखे जाते हैं, जिसमें पीएच एक शुद्ध संख्या होती है। देखिए पीएच एक शुद्ध संख्या होती है जिसका इकाई मात्रक कोई नहीं होता है। अब कहा जाता है पीएच पैमानों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए पीएच पैमानों को प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या है, कहा जाता है कि संख्या, देखिए पहला हमारा क्या है, उदासीन होता है। उदासीन को क्या माना गया हमारा 10⁻⁷, उसके बाद दाएं साइड जाता है तो 10⁻14 तक होता है, और बाएं साइड जाता है तो कितना हमारा 0 तक आता है। तो जैसे 7 से -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये -8 -9 -10, अब ये बढ़ता जाता है। जैसे उदासीन विलयन होता है इसको 7 माना गया, या तो 7 को हम क्या कर सकते हैं 0 से अगर मानेंगे तो दाहिने हमारा बाएं साइड 7 तक जाता है, और हमारा क्या होता है दाएं साइड भी हमारा कितना होता है 7 तक जाता है। अब कहा जाता है कि जो उदासीन क्रियाएं होती है इस हमारे के इसका मान कितना होता है हमारा 7 होता है, और 0 हमेशा क्या जाता है बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, और 14 हमारा कहता है बहुत ही प्रबल हमारा क्या होता है क्षारक होता है। इसलिए कहा जाता है कि क्षारीय गुणन का बढ़ता कर जैसे 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 हम 7 से उधर की और दाएं साइड की ओर जाते हैं प्रबलता बढ़ती है किसकी, क्षारीयता की, और जैसे जैसे इसके बाएं साइड जाते हैं वैसे प्रबलता किसकी बढ़ती है हमारा अम्ल की। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो मध्य वाला भाग 7 वाला है ये हमारा उदासीन क्रिया होती है, इसके दाएं साइड जाने पर हमारा क्या होता है क्षारीयता बढ़ती है, इसके बाएं साइड जाने पर हमारा क्या होती है अम्लता का गुण बढ़ता है। आगे हमारे देखिए इस प्रकार से आज हम लोग का क्या पीएच पैमाने का जितने भी मान थे सभी को बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा कि पीएच पैमाने का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है।